हाँ, लास्ट क्लास में हम सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला था सबसे पहले जो AM/AC है, दूसरा जो फॉर्मूला हमने AM वेव से बनाया था वो सब हमने देख लिया। अब आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल में आपको MT दे रखा है 15 cos 10t और CT दे रखा है 25 cos 20t, ठीक है। आपको निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज कि कितना मॉड्यूलेशन इंडेक्स हुआ है, उसे परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा, पर सबसे पहले आप ट्राई कर लीजिए कि आपके आंसर्स सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ताकि उसी से आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, तब तक हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं जब तक कि आप अपना आंसर नहीं निकाल लेते। आई होप सो आप सबके आंसर निकल गए होंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे MT कितना दिया है 15 cos 10t, CT दिया है 25 cos 20t। मुझे निकालना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। तो या तो मेरे पास ये फॉर्मूला AM/AC वाला, या फिर A max माइनस A मिनिमम अपॉन में A max प्लस A मिनिमम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। पर वो वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होता है A max A मिनिमम वाला जब आपके पास AM वेव दी होती है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल है मेरा, ये कैरियर सिग्नल है, ये उसका ओमेगा है मैसेज का, ये कैरियर का ओमेगा है, ये मैसेज का एम्पलीट्यूड है, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड है। तो अब सिंपली जो उसकी बेसिक इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर लेते हैं। उससे कंपेयर करेंगे तो हमारा मैसेज का एम्पलीट्यूड कितना आएगा 15 और कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना आएगा 25। तो हमारा परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स बड़ा आराम से निकल सकता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे AM की वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, जो यहाँ से पता चल रही है, वो कितनी है मेरी 15, ठीक है। और AC की वैल्यू मेरे पास है 25। मुझे निकालना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर मुझे निकालना है तो वो कितना आएगा, वो आएगा 15 AM/AC। सबसे पहले AM/AC मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा जो AM निकलेगा वो निकलेगा, मतलब AM तो है ही गिवन 15/25 मल्टीप्लाई 100%। तो अगर मैं इसे यहाँ से 1, ये आ जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 60%, ठीक है। तो आपने जो परसेंटेज मॉड्यूलेशन करा है 60%। पर अगर आपसे कोई इसमें ना पूछ के सिंपली ये पूछता है कि सिर्फ ये बताओ मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, तो वो सिंपल है 0.6 होगा। अगर सिंपल म्यू आपसे पूछा गया तो ये तो परसेंटेज म्यू था, ठीक है। ये जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है परसेंटेज म्यू, तो 60% है। पर सिंपल अगर म्यू पूछा होता तो आप लिखते 0.6, तब आपका आंसर इतना होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सिंपल था जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था, उसमें सिंपल आपको ये देखना था कि मैसेज सिग्नल कौन सा है, कैरियर सिग्नल कौन सा है, ठीक है। मैसेज है, कैरियर है, उसका एम्पलीट्यूड, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड, पीछे डिपेंड ही नहीं करता है कि पीछे है क्या, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। पर निकालना हमें अभी सब में म्यू ही है, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। हाँ, अभी हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। MT है, CT है, हमें निकालना वही है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कई बार मॉड्यूलेशन फैक्टर भी आ सकता है, तो मॉड्यूलेशन फैक्टर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक ही बात है, उनके दो बस नाम है अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले MT = 10 sin 10t, यहाँ पे दिया CT = 20 sin 20t। अब पहले कॉस था, अब साइन आ गया, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? कुछ आंसर में म्यू निकालने में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको म्यू चाहे कॉस में दी, मतलब यहाँ पे आपको मैसेज और कैरियर कॉस में दिया हो चाहे साइन में दिया हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा। आपको सिंपल जो म्यू निकालना है उसके लिए क्या चाहिए होता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो आप सिर्फ सिग्नल के एम्पलीट्यूड को देखिए और आपका आंसर वहाँ से निकल आएगा। और मैंने आपको जब AM वेव की इक्वेशन कराई थी, तो उसमें जब मैंने यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने MT में कॉस का यूज़ किया था, CT में भी कॉस का यूज़ किया था। और मैंने आपको वहाँ पे एक लाइन बोल दी थी कि आप साइन का इस्तेमाल भी करेंगे तो कुछ गलत नहीं है, पर मैक्सिमम बुक्स में सबने कॉस का ही इस्तेमाल किया है, तो हम भी कॉस लेके ही चलेंगे। पर वहाँ पे अगर साइन आ जाता है तो मैटर नहीं करेगा म्यू निकालने के लिए, ठीक है, या उसमें कोई इशू नहीं है, साइन करके भी हम पूरी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। पर जब कॉस दिया गया तो हम भी कॉस का ही इस्तेमाल
करेंगे, क्योंकि बुक्स में सब जगह कॉस का ही यूज़ है। पर अगर न्यूमेरिकल आता है साइन में तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सिंपली उसके एम्पलीट्यूड्स को देखिए और आपकी म्यू की वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जल्दी से म्यू की वैल्यू को निकाल लीजिए, परसेंटेज म्यू को, कि बहुत सिंपल है, आपको पता है बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टार्ट हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ईजी लगे। जैसे यहाँ पे म्यू कितना आएगा मेरा, AM अपॉन AC, तो AM कितना है मेरा 10 और AC मेरा है 20, तो म्यू की वैल्यू जो मेरी आ रही है 1/2। परसेंटेज म्यू अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100%, तो म्यू परसेंटेज म्यू जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा 50%। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जैसे पुराना क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, बस मैंने यहाँ पे साइन दे दिया था, तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी एग्जाम में भी कि यहाँ पे साइन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। म्यू निकालने का तरीका अभी भी वही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस म्यू निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन दी है SAMT इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 1 + 2 cos 20t ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर है cos 50t। आपको इसमें निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप ज़रा से ध्यान से देखिए, बड़े इजीली ये भी सॉल्व हो के आएगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर निकालिए। ठीक है, 1 या 2 मिनट में आपको देता हूँ, जल्दी से आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पहले से अलग है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आपका आंसर आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, इक्वेशंस ये थी। ठीक है, अब इसे सीधे कंपेयर करिए जो आपकी AM वेव की जो सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी उससे जाके कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ उस तरीके से दिख रही है। वो इक्वेशन थी क्या जो हमने सॉल्व करके नीचे लाए थे, स्टैंडर्ड से फर्स्ट फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म पे पहुँचे थे। ठीक है, तो वो इक्वेशन अगर आप याद करेंगे तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, SAMT इज इक्वल टू AC, यहाँ पे AMT है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, SAMT इज इक्वल टू AC ब्रैकेट में 1 + म्यू cos ωmt ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर था cos ωct। तो अगर आप सिंपल इसे इससे कंपेयर करेंगे तो आपको म्यू की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, म्यू की वैल्यू सीधा क्या है 20, खत्म। आपका जो म्यू निकल के आ रहा है, सॉरी 20 नहीं, म्यू इक्वल टू आएगा 2, मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया था, ये तो ओमेगा है, सॉरी। म्यू जो है सीधा यहाँ पे जो 1 प्लस के बाद जो आपको दिख रहा है वो यही म्यू है। अगर मैं बोलूँ AC क्या है तो AC सीधा 10 है। ठीक है, ओमेगा C की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। ओमेगा M की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। और म्यू की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। अगर मैं सीधा कंपेयर करूँगा तो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, और वो कितनी आ रही है 2। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, इसी क्वेश्चन को, उसने आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो पूछा ही है, साथ ही साथ उसने आपसे ये भी पूछ लिया कि मुझे ये बताइए कि मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा। तो वो भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले म्यू तो कंपेयर करके आ गया मेरा, कितना आया 2, और आपको पता है म्यू 2 होने का मतलब ये ओवर मॉड्यूलेशन है। ठीक है, आपने ज़्यादा मॉड्यूलेशन कर दिया क्योंकि वैल्यू 1 से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो ये ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि बताइए मॉड्यूलेशन की कौन सी कंडीशन है, तो ये ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब म्यू 2 आ गया मेरा, अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये भी बताइए कि मैसेज सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो आप सीधा इस इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। AC को यहाँ अगर कंपेयर करूँगा तो AC कितना आ गया 10। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी है मेरी 10 आएगी, 10 वोल्ट। अब मुझे निकालना है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मुझे म्यू पता है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन AC। म्यू मेरा है 2 इज इक्वल टू AM अपॉन 10। तो सिंपली AM मेरा कितना निकल के आ जाएगा 20 वोल्ट। और ऑब्वियसली AM को ज़्यादा आना ही पड़ेगा, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब AC से ज़्यादा होगा तभी तो ओवर मॉड्यूलेशन कंडीशन आएगी। और म्यू अगर 2 है तो इसका पता AM डबल है, किसका, AC का।
तो यहाँ से आप मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये बाद में मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड करा है कि मान लेते हैं कि उसने ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बताइए क्या है, ठीक है। अगर सिंपली म्यू पूछा है तो म्यू तो सीधा कंपेयर करेंगे आप उस इक्वेशन के साथ, एम वेव की इक्वेशन के साथ, तो म्यू तो डायरेक्टली आ जाएगा 2। उसे निकालने में तो बिल्कुल भी पल भर का समय भी नहीं लगेगा। पर जब उसने अगर एम भी पूछ लिया तो उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, एम भी आपका ईजिली निकल के आ जाएगा। वो कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, म्यू निकालने के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, आप इसे सिंपली पढ़िए। द कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर एम वेरीज बिटवीन 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। अब मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का एक बताया, मॉड्यूलेशन फैक्टर भी बोलते हैं और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, एक और नाम है, अभी मैं आपको ये नया नाम बता रहा हूँ, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। किस गहराई तक आपने मॉड्यूलेशन करा है, ठीक है, कितनी गहराई तक, तो उसे एक और नाम दे दिया डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। पर बात एक ही है, निकालना मुझे म्यू ही है, ठीक है। अब सिंपली क्वेश्चन में क्या बोला था, कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर एम। एक कैरियर एम्पलीट्यूड है, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो एम, उसमें मॉड्यूलेशन करने के बाद आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दिया है, उसके बाद वो 4 से लेके 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो आपको निकालना है कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसको ज़रा सोचिए किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक मैं वेट करता हूँ 1 या 2 मिनट का, जल्दी से कर देंगे आप, मुझे पता है, करिए जल्दी। चलिए, आई थिंक आप में से ज़्यादा ने इसे सॉल्व भी कर दिया होगा, ठीक है, पर शायद कुछ को समझ ना आया हो क्योंकि अब ये नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लग रहा है M/AC। अब जो दूसरा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। देखिए, उसने बोली कैरियर एम्पलीट्यूड, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो AM होने के बाद, आफ्टर AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 4 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो 4 से लेके 1 के बीच में अगर वो वेरी कर रहा है, इसका मतलब उसने उसका आपको बता दिया है कि उसका A मैक्सिमम कितना है और A मिनिमम कितना है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है और उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम कहाँ तक जा रहा है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिनिमम है ना वो ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात हो रही है और A मैक्स की भी ग्राउंड लेवल से ऊपर की ही बात हो रही है। मतलब आप नेगेटिव एनवेलप को मत देखिए, आप सिंपली पॉजिटिव एनवेलप को देखिए, ठीक है। तो जो आपका पॉजिटिव एनवेलप है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता था, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो AM होने के बाद, मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद 4 से लेके 1 के बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम कितना जा रहा है 4 तक और मिनिमम कितने पे आ रहा है 1 तक। आपको निकालना है डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन म्यू, तो बड़ा इजीली निकल जाएगा। सिंपली सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। A मैक्स, मुझे A मैक्स क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना है 4 वोल्ट, और मुझे A मिनिमम भी क्वेश्चन में दे दिया गया है, वो कितना है मेरा, वो मेरा है 1 वोल्ट, कि मैक्सिमम 4 वोल्ट तक जा रहा है, मिनिमम 1 वोल्ट तक जा रहा है। अब मुझे निकालना है म्यू, तो सिंपली अगर म्यू निकालना है तो म्यू का फॉर्मूला मुझे दूसरा वाला मुझे पता है, अब मुझे दूसरा ही अप्लाई करना पड़ेगा, A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन में A मैक्स प्लस A मिनिमम। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगा तो मेरी म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है, 4 - 1 अपॉन में 4 + 1, तो ये निकल जाएगा 3 अपॉन में 5 और इक्वल टू हो जाएगा 0.6। ध्यान दीजिएगा, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी एम्पलीट्यूड है नीचे भी एम्पलीट्यूड है, तो दोनों की वोल्टेज से वोल्टेज कट होगी, तो म्यू की कोई यूनिट नहीं आने वाली, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। म्यू कितना आया 3/5 = 0.6। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात बस ये थी कि आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन में उसने AM वेव की बात करी है कि उसने क्वेश्चन में सिर्फ मैसेज की अलग से बात कर रहा है, कैरियर की अलग से बात कर रहा है। अगर वो मैसेज या कैरियर को अलग अलग से बात कर रहा है तो आप नॉर्मली AM/AC कर लीजिए। पर उसने अगर डायरेक्टली आपको AM वेव दे दी है तो आपको फिर ये वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका A मैक्स माइनस A मिनिमम अपॉन A मैक्स प्लस A मिनिमम। अब यहाँ पे उसने बोल दिया है कि उसका जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो AM होने के बाद, मतलब AM यहाँ पे चली हुई है आफ्टर AM, इसका मतलब आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद वेरी करेगा 4 से लेके 1 के बीच में। तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। बना ही रहा था। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में। द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ मैसेज सिग्नल
एंड कैरियर सिग्नल आर 20 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन फैक्टर। क्वेश्चन में उसने आपको पीक टू पीक वोल्टेज बता दिया मैसेज सिग्नल की, वो है 20 वोल्ट, कैरियर सिग्नल की 40 वोल्ट। आपको निकालना है मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना निकल के आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप अपना आंसर निकालिए कि कितना इसमें आंसर आ रहा है। हाँ, तो आपका आंसर आया होगा, जितना मुझे पता है म्यू की वैल्यू जितनी निकल के आने वाली है वो AM सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, तो आपका आंसर आया होगा 1/2, 0.5, ठीक है। मैक्सिमम का आंसर 0.5 आ गया होगा, पर कुछ ने शायद ये गलती कर दी होगी। देखिए आंसर गलत तरीके से भी इसमें ना 0.5 आ जाएगा, पर हमें सही तरीके से करना है। सही तरीके से कैसे करना है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है पीक टू पीक वोल्टेज दी है, मतलब उसने आपको ये पूरी जो वोल्टेज होती है, जैसे एक सिग्नल यहाँ है तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ मान लेते हैं -5 है, ठीक है, नीचे। तो ये जो पूरा जो पीक टू पीक होता है, इसका पीक टू पीक कितना हो जाएगा, इसका पीक टू पीक हो जाएगा 10, ठीक है। इसका पीक टू पीक हो जाएगा 10, 5 से लेके -5, तो इसकी पीक टू पीक वोल्टेज हो जाएगी 10। तो यहाँ पे उसने पीक टू पीक दिया है, तो मैसेज सिग्नल का तो उसने पीक टू पीक कितना दिया है, 20 दिया है, तो इसका मतलब -10 नीचे 10 ऊपर। तो उसकी जो AM की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में 20 नहीं है, वो 20 का हाफ है, ठीक है। क्योंकि पीक टू पीक वोल्टेज में ऊपर की वोल्टेज और नीचे की वोल्टेज मिला के जो वैल्यू होती है उसे पीक टू पीक वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो अगर मैंने 20 वोल्ट उसकी पीक टू पीक वोल्टेज दी है, तो आपका जो AM होगा वो 20 नहीं होगा, AM आपका होगा 10, क्योंकि 10 ऊपर होगा और 10 नीचे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी AM की वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, वो होगी 10 वोल्ट ना कि 20 वोल्ट, क्योंकि मुझे पीक वोल्टेज चाहिए ना कि पीक टू पीक, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ दूसरे कैरियर सिग्नल में। कैरियर सिग्नल का कितना दिया, 40 वोल्ट। तो कैरियर सिग्नल का 40 वोल्ट है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि 20 ऊपर है, -20 नीचे, ठीक है। इसलिए हमें पीक वोल्टेज का ध्यान रखना है ना कि पीक टू पीक। पर अगर आप पीक टू पीक लेके भी सॉल्व करेंगे ना तो भी आंसर आपको वही आएगा जो पीक लेके आएगा, पीक वोल्टेज को लेके। पर हमें करना सही तरीके से, ठीक है। गलत तरीके से भी आंसर आ जाते हैं, पर गलत तरीके से नहीं करना। तो AM कितना आ गया, 10 वोल्ट, और AC कितना आएगा मेरा, AC भी हो जाएगा मेरा 20 वोल्ट। तो म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पर ध्यान दीजिए अगर आपने AM को 20 ले लिया, AM को अगर 20 ले लिया और AC को 40 ले लिया, तो भी 20/40 आपका 0.5 ही आएगा, ठीक है। आंसर उससे भी वही आने वाला, आंसर इससे भी वही आने वाला है, पर आंसर सही ये है क्योंकि आपको पता है कि पीक टू पीक वोल्टेज होती क्या है। पर मुझे पीक टू पीक नहीं चाहिए, मुझे पीक वोल्टेज चाहिए। तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगी, AM कितना आएगा 10 और AC कितना आएगा 20, ठीक है। उसका एग्जांपल मैंने बता दिया पीक टू पीक होता क्या, ठीक है। जैसे इसकी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, 5 से लेकर -5, मतलब 10, 5 ऊपर 5 नीचे, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। पर आपको पूरा नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ ये ग्राउंड लेवल से ऊपर का एम्पलीट्यूड चाहिए होता है। तो आप जितना भी पीक टू पीक दिया होता है उसका हाफ कर देंगे। तो पीक टू पीक अगर 20 दिया तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 10, 40 दिया तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आप अपना म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। चलिए, ये हमारा म्यू निकालने का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली म्यू निकालने का क्वेश्चन नहीं है, म्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द कैरियर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक कैरियर वेव है उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, CT = 10 sin ωt। आपको क्या करना है इस बार, ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ एन AM वेव हैविंग म्यू = 0.5। आपको इस बार AM वेव बनानी है, ठीक है, जिसमें म्यू की वैल्यू कितनी ली जाएगी 0.5। तो म्यू 0.5 होना चाहिए और उस हिसाब से आपको AM वेव बनानी है, ठीक है। इस बार कुछ सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो करना है, सॉल्व करके ही AM वेव बनेगी। तो आपको AM वेव इस बार बनानी कि AM वेव किस तरीके से दिखेगी, कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम, कहाँ तक आएगी मिनिमम, ठीक है। जो पॉजिटिव एनवेलप बनेगा उसके नीचे वैसे का वैसे ही नेगेटिव एनवेलप भी बन जाएगा। तो आपको वेव फॉर्म बनानी है इस बार, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप सॉल्व करिए और इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि वेव फॉर्म किस तरीके से बनेगी। पर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उसे खुद ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे खुद बना भी लेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।